जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। ऑर्डर जो है प्रोसेस करने के बाद आप अपनी ट्रैकिंग कहाँ से ले सकते हो। अब मैंने अगर एक ऑर्डर प्रोसेस कर दिया सपोज़ करो, ठीक है? तो वो मैंने प्राइम से लगा तो दिया, अब उसकी जो ट्रैकिंग है वो तो अमेज़न मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन बाद देगा, ठीक है? तो अब अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर जो आपको नज़र आ रही होती है शिपिंग डेट, अगर उस डेट को आपने जो ट्रैकिंग है वो प्रोवाइड ना की तो आपके अकाउंट के ऊपर जो है आपकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब शिप बाय डेट है और मैंने प्राइम के ऊपर से कब उसको प्लेस किया, प्राइम के ऊपर अगर जो उसकी ट्रैकिंग है वो देर से आती है। अब मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं दिखाऊँगा क्योंकि प्राइवेसी होती है, क्लाइंट की प्राइवेसी हमारे लिए सबसे पहले होती है, ठीक है? मैंने एक प्रोडक्ट शो करवा दी, यही काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर की तरफ आता हूँ, पॉइंट ऑफ की तरफ जो है हम वापस आते हैं। आपने क्या करना है यहाँ पे, एक टूल है ओए जीनियस, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से मैनेज ऑर्डर्स में आना है। मैनेज ऑर्डर्स में आके आपने देखना है कि अनशिप में कौन-कौन से पड़े हुए हैं, ठीक है? ये 2 पेंडिंग में और 1 अनशिप में है। पेंडिंग में वो वाले होते हैं जिनके ऊपर काफ़ी बार पेमेंट का इश्यू आ जाता है, कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता और वो पेंडिंग में रहते हैं, और जो जिनकी पेमेंट हो जाती है वो अनशिप में आ जाते हैं। जो कैंसल हो चुके हैं वो यहाँ पे आपको विज़िबल होंगे, जो शिप हो चुके होंगे यहाँ पे विज़िबल होंगे। और अनशिप में जब आप करोगे तो आपको वही वाले ऑर्डर नज़र आएँगे जिनकी आपने ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे किस तरह से ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है, आप जो है ओए जीनियस एक टूल है जो कि हंटिंग के लिए भी यूज़ होता है और ट्रैकिंग प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है? तो आपने इसकी मेंबरशिप ले लेनी है। जब भी आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो इसकी आपके पास जो है 100 में से 80 से 85% पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितने भी लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो फेक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि जब अमेज़न टू अमेज़न ऑर्डर प्रोसेस होता है तो अमेज़न तकरीबन 2 से 3 दिन लगा रहता है आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड करने में, ठीक है? तो अब इसके ऊपर शिप डेट आ रही है, मैं इस ऑर्डर को देखता हूँ कि भाई इसको जो है कब तक मैंने इसकी ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है। अब शिप बाय डेट जो होती है ना, अब 22 से 23 के दरमियान मैंने इसकी जो ट्रैकिंग है इसको मैंने शिप करना है, इसकी ट्रैकिंग मैंने प्रोवाइड करनी है। और कब की करनी है, 27 से 30 दिसंबर तक। आज कितनी डेट है, 22 है, तो मैंने 23 से पहले-पहले इसको पूरा करना है। अब रात 12 बज जाएँगे तो यूएसए के टाइम के हिसाब से आप देख लो कि वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, उससे पहले-पहले आपने ये काम पूरा करना है। तो कब के लेनी है, ये यहाँ पे डेट आ रही है, तो आप आ जाओ यहाँ पे इसके ऊपर ओए जीनियस लिखो आप यहाँ पे, ओए जीनियस ट्रैकिंग। यहाँ पे आ जाओ, अपने क्लाइंट से कह दो कि आपको इसकी जो एक्सेस है वो बाय कर देगा। इसके ऊपर अकाउंट बनाओ, आप अपना कार्ड लगाओ और यहाँ पे आके आप ट्रैकिंग जो है वो बाय कर लो। यूएसए में यही यूज़ होता है और बाकी जो मार्केट है उसके लिए मैं आपको बता दूँगा। अगर आप यूके में या दुबई में इधर-उधर कहीं पे कर रहे हो, तो आप किस तरह से फेक ट्रैकिंग ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर हम यूएसए में कर रहे हैं, तो मैं आपको यूएसए का बताऊँगा, ठीक है? अच्छा, ये आपको यहाँ पे सारा एक इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा जब आप यहाँ पे आओगे, लॉगिन करोगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब यहाँ पे 2 तरह की आपको ट्रैकिंग मिलती है। अगर आप प्राइम के ऊपर देखो, तो प्राइम के ऊपर मैंने आपको दिखाया कि अभी तक मुझे ट्रैकिंग इसकी नहीं मिली। ये प्रोडक्ट मैंने 21 को लगाया है और इसकी ट्रैकिंग अभी तक मुझे नहीं मिली। तो भाई मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग नहीं आई अभी तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं ओए जीनियस पे जाऊँगा, वहाँ से इसकी फेक ट्रैकिंग बाय करूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा डेस्टिनेशन ऑफ सिटी, यहाँ पे किस सिटी में जो है मैंने इसको भेजना है। ये यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इसको, कॉपी करके यहाँ पे आके ये लिख दूँगा मैं, और स्टेट कौन-सी है, वो भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे डब्ल्यूए स्टेट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाशिंगटन है, ठीक है? और वो डिलीवरी डेट कब की है, 27 से 30 तक की। आ जाओ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दिसंबर 27, 27 से थर्टी दिसंबर तक की, ठीक है?
एक तो दूसरा साल भी शुरू शुरू होने वाला है, तो इसलिए जो है वो आगे प्रोसेस नहीं कर रहा। तो आपने जो है यहाँ से 27 कर लेना है इसको, और यहाँ से वो कर लेना है 30। ठीक है, यहाँ से 30 सिलेक्ट करके आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, गेट ट्रैकिंग के ऊपर। ठीक है, जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इसको कर ही लूँ, बाद में ये ना मेरे लिए मसला हो। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई इशू आ रहा है, इस वजह से जो है ये नहीं हो पा रहा। ठीक है, अच्छा, तो जब आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लोगे, 27 मैंने किया यहाँ से सिलेक्ट, और यहाँ से 2021 और दिसंबर कर लेना आप। ठीक है, तो आपको ये जो ट्रैकिंग है यहाँ पे गेट ट्रैकिंग के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, तो ये आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और ये मुझे इसने ट्रैकिंग प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये ट्रैकिंग नंबर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके वहां पे पहले इस ट्रैकिंग के ऊपर आप क्लिक कर लो। अच्छा, अब ये जो ट्रैकिंग है ये फेक है, ये कस्टमर को भी ऐसे नजर आएगी, उसको नहीं पता कि ये फेक है, ये सिर्फ आपको पता है, ये जो राज है ये सिर्फ आपके पास है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा, तो कस्टमर जो है उसको भी सेम इसी तरह से नजर आएगा। अच्छा, ऐड आप कोई भी निकनेम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये अब ये देखो, मैंने जो है डेट जो है वो बाय डिफॉल्ट की थी, तो यहाँ पे उसने मुझे डेट बता दी है कि ये कब तक इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है उसको नजर आएगा। हम यहाँ पे मेन काम हमारा क्या है, इसके ऊपर ये ट्रेवल हिस्ट्री इसकी यहाँ पे आ जाएगी, और ये शिपमेंट फैक्ट के ऊपर आपने आना है। ठीक है, शिपमेंट फैक्ट के ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे सर्विस का आपको पता लग जाएगा कि सर्विस कौन सी है, और ये ट्रैकिंग नंबर है, और टोटल 1 पीस है, और उसके अलावा कब शिफ्ट करना है, और स्टैंडर्ड ट्रांजिट ये आपको यहाँ पे बता रहा है, और स्केजुअल कौन सा है, डिलीवरी कब तक की करनी है। ठीक है, इसको आप छोड़ दो। ये आपने जो डेट आपने सेलेक्ट करनी है, जो आपको इसके ऊपर अकाउंट के ऊपर नजर आ रही है, सेम वही वाली आपने सेलेक्ट करनी है। 1 मिनट में आपको अकाउंट के ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ पे 27 की नजर आ रही है, 27 से 30 की, तो वहां पर भी 27 से 30 की ही होनी चाहिए। किस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, स्केजुअल डिलीवरी। ठीक है, आप यहाँ से, ये हमारा जो मेन काम है यहाँ पे इस चीज से लेना देना हमारा फेडेक्स होम डिलीवरी। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। आप यहाँ पे आओ, कन्फर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करो। कन्फर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस डेट को आपने शिप किया है। तो यहाँ पे मैं 22 इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे फेडेक्स मैं ढूंढूंगा कहाँ पे है। अगर आपने यूपीएस की लेनी है यूपीएस की ले लो, फेडेक्स की लेनी है फेडेक्स की ले लो, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आते हैं, देखो। ठीक है, तो मैं फेडेक्स के लिए मैंने, तो मैं फेडेक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे फेडेक्स होम डिलीवरी देखूंगा। ये देखो, फेडेक्स टू डे, फेडेक्स ग्राउंड। अगर बाय चांस आप यहाँ से गलती कर देते हो, आपके पास आई है होम डिलीवरी की, आपने कर दिया ग्राउंड, तो भाई ये जो इशू है ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, लेट शिपमेंट में या ट्रैकिंग में आ जाएगा। ठीक है, कि जो आपकी जो ट्रैकिंग है वो आपने लेट प्रोवाइड की है। अभी मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या होती है ये। अच्छा, अभी मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है, यहाँ से फेडेक्स होम डिलीवरी, और यहाँ पे मैं ट्रैकिंग जो है उसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, या यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो आप। कॉपी करके वहां पे डाल दूंगा इसको, और मैं इसको कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा ऑर्डर अनशिफ्ट में से शिफ्ट में चला जाएगा। शिप में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखें, जब मैं इसकी यहाँ पे ट्रैकिंग प्रोवाइड कर दूंगा कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करके, तो ये यहाँ से मूव होके शिफ्ट में चला जाएगा। शिप वाला मैं ऑप्शन नहीं ऑन करूंगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वो प्राइवेसी है इस वजह से। तो एक और तरीका भी आपको बताऊंगा कि आपका जो अकाउंट नेम होता है, ठीक है, वो काफी दफा जो है बाज लोग उसको लिख के जो है आपके प्रोडक्ट्स चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसको भी हाइड करना जानते हैं कि कोई भी बंदा हमारे प्रोडक्ट्स ना देख सके। ठीक है, तो मतलब जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अब किसी के जहन में अगर आ रहा है कि मुझे अकाउंट नेम जो है इसका पता चल गया है,
मुझे इसके स्टोर का नंबर चल गया, मैं जाके इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चुरा सकता हूँ। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। हम लोग जो है हर ट्रिक जानते हैं, हमें पता है कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को हाइड करना है, ठीक है? तो हम अपने प्रोडक्ट्स को हाइड भी करते हैं। अमेज़न के ऊपर जो भी सेलिंग कर रहा होता है, उसको सारा आइडिया होता है, सारी समझ होती है कि किस तरह से उसने बचना है इस तरह की चीज़ों से, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ट्रैकिंग प्रोवाइड करती, ट्रैक करने के बाद जो है आपके ऑर्डर्स शिप में चले जाएँगे यहाँ पे। शिप में चले जाएँगे तो आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आज का ट्रैकिंग का लेक्चर कि किस तरह से आपने ट्रैकिंग से बचना है, ठीक है? अच्छा, तो ये इस तरह से जो है आपकी जो ट्रैकिंग है वो आप लगा देते हो और आपका जो ऑर्डर है वो डेट टू डेट डिलीवर भी हो जाता है और ट्रैकिंग भी आप प्रोवाइड कर देते हो। अब अमेज़न पता नहीं 6 दिन बाद मुझे जो ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा तो मैं वो वाली भी लगा सकता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि वो वाली लगाने से अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। इस तरह का कोई केस नहीं होता भाई। आप अमेज़न की ट्रैकिंग भी लगा सकते हो। अमेज़न आपको बता देता है कि ये यूपीएस की है, फेडेक्स की है, कौन-सी है, तो ज़्यादातर अमेज़न के ऊपर यूपीएस की ट्रैकिंग ही होती है। तो आप यूपीएस को सिलेक्ट करके ईज़िली ट्रैकिंग वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? अब अमेज़न अकाउंट के ऊपर जब मैं देखता हूँ, जब मैं ट्रैक करूँगा तो वहाँ पे मुझे उसका ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। वहाँ से मैं उसकी ट्रैकिंग उठा के प्रोवाइड कर दूँगा और मेरा जो प्रोडक्ट है वो वैसे भी हो सकता है ट्रैक, लेकिन ये हमने बैकअप रखा होता है अपने पास। वही जिनिस अगर अमेज़न हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा तो हम यहाँ से लेके वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अकाउंट हेल्थ के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आओ आप, ये परफॉर्मेंस में आ जाओ, परफॉर्मेंस में आके फीडबैक पे आ जाओ। फीडबैक पे तो आपको कुछ रेटिंग ही नज़र आएगी, इसकी आप आ जाओ इसकी हेल्थ के ऊपर। अच्छा, अब ये देखो हेल्थ के ऊपर जब आप आओगे, तो ये आपका जो लेट शिपमेंट है, अगर आप प्रोडक्ट की जो ट्रैकिंग है और जो प्रोडक्ट है, वो आपका शिप डेट से आगे चला जाता है। मतलब कि 27 का आ रहा था यहाँ पे, तो 23 का आ रहा था, ठीक है? अगर 24 पे चला जाता है, तो वो प्रोडक्ट का जो स्टेटस है, वो लेट शिपमेंट पे चला जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैनेज ऑर्डर्स, यहाँ पे अनशिप आ रहा है, अगर ये 23 से अक्रॉस कर जाता है, 24 पे चला जाता है, तो यहाँ पे लेट शिपमेंट का स्टेटस आपको नज़र आएगा। तो ये जो लेट शिपमेंट है, ये आपका रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, 4 से ज़्यादा हो गया तो भाई आपका अकाउंट फेल हो सकता है। एक ये बात मैंने आपको बता दी, मैंने कोर्स में इंक्लूड की थी कि लेट शिपमेंट से किस तरह से बचना है, तो उसके लिए आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है? आज के लेक्चर का जो टॉपिक है, वो ये है कि हाउ टू प्रोवाइड ट्रैकिंग आईडी टू अवॉइड द लेट शिपमेंट। अगर आपने शिपमेंट से बचना है कि आपको शिपमेंट का इश्यू आ रहा है, तो आपने लाज़मी ये काम कर लेना है। टाइम टू टाइम आप ट्रैकिंग प्रोवाइड कर दो और इस काम से बच जाओ। इसको हम कह सकते हैं एलएसआरबी कह सकते हैं इसको, ठीक है? ये बाज़ दफ़ा अकाउंट्स के ऊपर जो है, जो सस्पेंड हुए होते हैं, उनके ऊपर बाज़ दफ़ा यही रेट कितना आ रहा होता है, 25 से 30 तक भी मैंने देखा है। लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर-अंदर या 48 घंटे के अंदर-अंदर अगर आप रिकवर कर लेते हो सारा कुछ, तो ये डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो, वैलिड ट्रैकिंग रेट, इसको आपने क्या करना है, आपने जो डिलीवरी है ना आपकी, ठीक है, वो 30 अब यहाँ पे 27 से 30 तक की आ रही थी, वैलिड ट्रैकिंग रेट आपने प्रोवाइड कर दिया। अगर आपका जो आइटम है वो उसको 27 से 30 के दरमियान रिसीव नहीं हुआ, उसने अगर क्लेम कर दी, ठीक है, तो अमेज़न ने आपसे ट्रैकिंग की डिटेल माँग ली, तो अगर आपने उसको प्रोवाइड ना की अमेज़न को, तो यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग पे एक तो वैसे जो है वो असर पड़ सकता है, इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपने अब यहाँ पे ट्रैकिंग रेट कितना आ रहा था, ट्रैकिंग की डेट आ रही थी 22 से 23 तक। अगर मैं 23 से पहले-पहले ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरा ट्रैकिंग रेट यहाँ पे इतना ही रहेगा, ठीक है? अगर मैं टाइम पे ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करता 23 को, मैं 24 को प्रोवाइड करता हूँ, तो ये रेट यहाँ पे डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये लेस देन 95 अगर गया, तो आपका जो ट्रैकिंग रेट है, ये गिरने लग जाएगा और आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इससे आपने ऐसे बचना है कि आप टाइम टू टाइम जो है अपना बीडीआर और अपना एलएसआर जो है उसको मेंटेन रखो। ये सारा कुछ कब होता है, जब आप टाइम पे डिलीवर करते हो। अब ये इश्यू कब आते हैं आपको?
जब आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 50-50 ऑर्डर लेते हो, 100-100 ऑर्डर लेते हो, तब टाइम होता नहीं है आपके पास, लिमिट लग जाती है अमेज़न प्राइम के ऊपर, तब आप भागते हो कि भाई कोई वॉलमार्ट हमें इस तरह का प्रोडक्ट दे दे, वॉलमार्ट नहीं देता, सैम क्लब दे दे, सैम क्लब नहीं दे रहा, तो आप भागते हो कि इस तरह की आइटम कोई भी कहाँ से मिल जाए, एंड आपके पास यही होता है। अगर एंड आपको यही आइटम अमेज़न पे भी ना मिले, फिर आप क्या करते हो, फेक ट्रैकिंग लगा देते हो सबके ऊपर, ट्रैकिंग जो है उनको मिल जाती है कस्टमर्स को, ठीक है? लेकिन उनको पार्सल शिप नहीं होता, पार्सल शिप नहीं होता, फिर वो क्लेम करते हैं, आपको मैसेज करते हैं कि भाई मेरे पास पार्सल नहीं आया। फिर आप उनसे कहते होगे, सॉरी करते हो, फिर आप उनके आगे हाथ जोड़ते हो भाई कि ये रिफंड ले लो, रिफंड ले लो। मेबी प्रोडक्ट जो है कहीं डैमेज हो गया हो, कहीं पे लॉस हो गया हो, ठीक है? कोई लोग क्रिसमस का बहाना बना देते हैं, कनाडा में अक्सर जो है स्नोफॉल होती है या यूएसए में, तो कई लोग उसका बहाना बना देते हैं। तो इस तरह के बहाने बनाने से बचो कि आप टाइम टू टाइम करो और एक लिमिट में रहो। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो, ज़्यादा पैसे कमाने हैं आपको, तो आप भाई इस चीज़ को टैकल करना भी जानो, ठीक है? तो इसी वजह से ड्रॉप शिपिंग में जो है इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, इस तरह के इश्यूज़ को ऐसे ही हैंडल किया जाता है। मैं एक स्पेशल सेशन रखूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने बचना है और कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। जिस बंदे को कस्टमर हैंडल सर्विस करनी आती है, जिस बंदे को सस्पेंशन के ये आप यहाँ पे देख रहे हो कंप्लेन आई हुई है, ये पॉलिसी की कुछ वायलेशन की हुई है, अमेज़न ने मुझे यहाँ पे बताया हुआ कि भाई तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड होने वाला है। उसने मुझे बताया है कि डीएक्टिवेशन के चांस हैं, रिस्क हैं, तो इनको आप इनसे बचो, ठीक है? तो मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा कि आप इस चीज़ से बच सको। अब मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा था कि जिस बंदे को सस्पेंशन के केसेस हैंडल करने आते हैं और कस्टमर की जो टर्म्स हैं उनको हैंडल करना आता है, वो बंदा ड्रॉप शिपिंग में बादशाह कहलाता है, किंग ऑफ ड्रॉप शिपिंग होता है वो बंदा। किस तरह से उसको सस्पेंशन का हर तरह का केस अगर आता है, प्लान ऑफ एक्शन कैसे आपने ओपन करना है अमेज़न के साथ, किस तरह से आपने जो है ओडीआर का अगर इफ़ेक्ट बढ़ गया है, ठीक है? तो आपने कैसे कम करना है उसको, शिपमेंट का इश्यू आ गया, कैसे वो आपने वायलेशन जो है डिलीट करनी है वहाँ से, ठीक है? जिस बंदे को ये सारी चीज़ें आती हैं, वो बंदा अच्छे खासे पैसे बना सकता है। लेकिन आपको ड्रॉप शिपिंग में एक ही चीज़ सूट करती है, क्या? आप प्रोडक्ट हंटिंग करो और टाइम टू टाइम डिलीवर करो। या तो आप ये काम कर लो, या तो आप प्रोडक्ट जो है, या तो आप जो सस्पेंशन के केसेज़ हैं, या तो आप वो काम कर लो। अगर आपने ज़्यादा पैसा कमाना है, सस्पेंशन के केसेज़ आप हैंडल करने सीख जाओ, आप 4000 से $5000 ईज़िली बना सकते हो महीने में, ईज़िली। बाकी कोई काम नहीं करना आपने, 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे सस्पेंशन के केसेज़ हैंडल करो, फाइवर पे अपनी गिग बनाओ, अपवर्क के ऊपर अपनी गिग बनाओ। इतने केसेज़ आते हैं सस्पेंशन के कि मेरे पास डेली 4 से 5 लोग आते हैं डेली। ये हकीकत बात है कि सर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, ये ईमेल आई है, इस तरह से है, ये है, ये वो है, ठीक है? तो आप कोई हेल्प कर दें हमारी, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इस तरह से मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ, एक टिप दे रहा हूँ आपको कि भाई आप ये काम लाज़मी सीखो। सस्पेंशन का कोर्स हम अगले हफ्ते कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो-जो मुझे आता है सारा आपको सिखाऊँगा, ठीक है? तो सस्पेंशन का कोर्स आपने दिल लगा के सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने रिसर्च करनी है सस्पेंशन के कोर्स में, ठीक है? आज का जो था ये हमारा जो लेक्चर था ये ट्रैकिंग से रिलेटेड था और ये बातें मैंने इसमें करनी थी क्योंकि जो बंदा ये लेक्चर सुनेगा उसको एक टिप भी मिल जाएगी और वो ईज़िली समझ सकेगा कि ये ट्रैकिंग होती क्या है और लेट शिपमेंट क्या होती है और ओडीआर क्या होता है, वीडीआर क्या होता है, एलएसआर क्या होता है और इनसे कैसे बचा जाए। अगर उसको ये सारा कुछ हैंडल करना आता है, तो वो कितने पैसे कमा सकता है, ठीक है? तो इसके बाद सस्पेंशन का केस होता है जो कि आपको प्लान ऑफ एक्शन ओपन करना है अमेज़न के साथ। तो अगर आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है, 300 से $400 चार्ज करता हूँ मैं और जितने भी ये लोग आपको फाइवर पे नज़र आएँगे ना, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो $100 से ज़्यादा कम चार्ज करे। अकाउंट जैसा भी है, थोड़ा-सा भी कोई इश्यू आया होगा ना, एक प्लान ऑफ एक्शन ओपन करेंगे अमेज़न के साथ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे अमेज़न को, अमेज़न वेरीफाई कर ले, तो आपका अकाउंट वापस आ जाता है आपके पास और आप जो है ईज़िली पैसे कमा लेते हो। सिर्फ़ आपके पास ट्रिक होना चाहिए कि आपने किस तरह से बचना है, ठीक है? किस तरह से आपने अकाउंट को वायलेशन से बचाना है, ठीक है? तो ये सारी जो बातें हैं, ये इस लेक्चर में सूट करती थी, तो इसलिए मैंने आपको बताई, वरना मैं लेक्चर कब का एंड कर चुका हूँ। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो यूट्यूब पे अपलोड होगा, ये कमेंट सेक्शन में पूछ लो या व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा, ठीक है?
जो लोग वीडियो देख के मुझे कमेंट करेंगे उनके लिए मैं कह दूं कि वो संडे टू संडे में से कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो है आम रूटीन में मैं कुछ टाइम मैनेज नहीं होता, तो काफ़ी बार लेट जो है रिप्लाई करना पड़ता है मुझे इस वजह से, ठीक है? तो अगर कोई बात समझ नहीं है आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, अभी आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, ठीक है?